Hello everyone, this is Gaurav Jain and this is 14th episode of my English class. दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले वे वीडियो देखिए ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ सके। और जो लोग वो वीडियोस देख चुके हैं तो वे जानते ही हैं कि हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स। दोस्तों, पिछले जो 2 एपिसोड थे उनमें हमने व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई स्टडी किया। इस एपिसोड में हम 2 क्वेश्चन वर्ड्स करने वाले हैं, हु एंड व्हाट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हु की। हु का इस्तेमाल आखिर हम करते कैसे हैं? दोस्तों, हमारा पैटर्न आप जान ही चुके हैं, तो मैं सीधा आपको फॉर्मूला की ओर लेके चलता हूं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है हु डू यू एक्शन विद, यानी कि आप एक्शन किसके साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पूछना चाहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट किसके साथ करते हैं, तो हम कहेंगे हु डू यू टेक ब्रेकफास्ट विद। आंसर होगा आई एक्शन विद देन जिसके भी साथ हम एक्शन करते हैं उसका नाम। यदि हम कहना चाहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट अपने भाई के साथ करता हूं, तो हम कहेंगे आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई ब्रदर। तो दोस्तों, आइए एक नज़र पूरे फॉर्मूला पर डालते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हु डू यू एक्शन विद, यानी आप एक्शन किसके साथ करते हैं। आई एक्शन विद डैश, यानी कि जिसका भी नाम होगा डैश की जगह पर हम वह लगा देंगे। हु डज ही एक्शन विद, यानी वह एक्शन किसके साथ करता है। ही एक्शंस विद देन नेम, जिसके साथ भी हम एक्शन करते हैं। हु डिड यू एक्शन विद, आपने एक्शन किसके साथ किया था। आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म, पास्ट की बात है इसलिए हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आप जानते ही हैं। हु डिड ही एक्शन विद, यानी उसने एक्शन किसके साथ किया था। ही एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म विद, सेकेंड फॉर्म का फिर से इस्तेमाल होगा क्योंकि पास्ट की बात है। हु विल यू एक्शन विद, आप एक्शन किसके साथ करोगे। आई विल एक्शन विद डैश। हु विल ही एक्शन विद, यानी वह एक्शन किसके साथ करेगा। ही विल एक्शन विद डैश। हु आर यू एक्शनिंग विद, यानी आप एक्शन किसके साथ कर रहे हैं। आई एम एक्शनिंग विद डैश, जिस किसी के भी साथ हम एक्शन कर रहे हैं विद के बाद वह लगा देंगे। हु इज ही एक्शनिंग विद, वह एक्शन किसके साथ कर रहा है। ही इज एक्शनिंग विद डैश। तो आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट किसके साथ करते हैं, तो हम कहेंगे हु डू यू टेक ब्रेकफास्ट विद। यदि आपको कहना है कि मैं ब्रेकफास्ट अपने भाई के साथ करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई ब्रदर, वह ब्रेकफास्ट किसके साथ करता है। हु डज ही टेक ब्रेकफास्ट विद, वह ब्रेकफास्ट अपने भाई के साथ करता है। ही टेक्स ब्रेकफास्ट विद हिज ब्रदर। आपने लंच किसके साथ किया था। हु डिड यू टेक लंच विद, मैंने लंच अपनी फैमिली के साथ किया था। आई टुक लंच विद माई फैमिली। उसने लंच किसके साथ किया था। हु डिड ही टेक लंच विद, उसने लंच अपने कलीग्स के साथ किया था। ही टुक लंच विद हिज कलीग्स। आप डिनर किसके साथ करोगे। हु विल यू टेक डिनर विद, मैं डिनर अपने फ्रेंड के साथ करूंगा। आई विल टेक डिनर विद माई फ्रेंड। वह डिनर किसके साथ करेगा। हु विल ही टेक डिनर विद, वह डिनर अपने बॉस के साथ करेगा। ही विल टेक डिनर विद हिज बॉस। आप क्रिकेट किसके साथ खेल रहे हैं। हु आर यू प्लेइंग क्रिकेट विद, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। वह किसके साथ क्रिकेट खेल रहा है। हु इज ही प्लेइंग क्रिकेट विद, वह क्रिकेट अपने नेबर्स के साथ खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज नेबर्स। तो दोस्तों, कुछ और एक्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो यह था हु। अब हमारा इसी सीरीज का जो आखिरी क्वेश्चन वर्ड है वह है व्हाट। दोस्तों, यह क्वेश्चन वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें हम उन एक्शंस का इस्तेमाल करेंगे जिनमें किसी एक एक्शन ने किसी नो एक्शन को एक्शन बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नो एक्शन है, यह एक एक्शन नहीं है, लेकिन रीड न्यूज़पेपर एक्शन है। रीड की वजह से रीड न्यूज़पेपर एक्शन बन गया।
टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट नो एक्शन है, लेकिन जब हमने टेक का इस्तेमाल किया तो वह एक्शन हो गया। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको सीधा एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। टेक ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट करना, रीड न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, तो हम कहेंगे व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। यहां पर टेक और ब्रेकफास्ट के बीच में हमने फॉर का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों को आपने यह बोलते हुए सुना होगा कि व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, वह गलत है। यहां पर आप इन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां पर आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। तो यदि हमने पूछना है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, तो हम कहेंगे व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। यदि सामने वाला व्यक्ति हमें कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट में दाल, चपाती, सैलेड वगैरह वगैरह खाता हूं, तो वह कहेगा आई टेक दाल, चपाती, सैलेड ब्ला 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 फॉर ब्रेकफास्ट। फॉर ब्रेकफास्ट लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे, और जो भी हम चीजें ब्रेकफास्ट में खाते हैं वह हम आई टेक के बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार यदि हम पूछना चाहते हैं कि वह ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, तो हम कहेंगे व्हाट डज ही टेक फॉर ब्रेकफास्ट। यदि वह व्यक्ति भी यही सब चीजें बताता है, तो हम कहेंगे ही टेक्स दाल, चपाती, सैलेड ब्ला 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 फॉर ब्रेकफास्ट। आपने लंच में क्या खाया था, व्हाट डिड यू टेक फॉर लंच। यदि आप कहना चाहते हैं कि मैंने लंच में भरवा पराठे खाए थे, तो आप कहेंगे आई टुक स्टफ्ड पराठास फॉर लंच। उसने लंच में क्या खाया था, फॉर एग्जाम्पल उसने लंच में राजमा राइस खाए थे, ही टुक राजमा राइस फॉर लंच। आप डिनर में क्या खाएंगे, व्हाट विल यू टेक फॉर डिनर। मैं डिनर में भरवा पराठे खाऊंगा, आई विल टेक स्टफ्ड पराठास फॉर डिनर। वह डिनर में क्या खाएगा, व्हाट विल ही टेक फॉर डिनर। वह डिनर में राजमा राइस खाएगा, ही विल टेक राजमा राइस फॉर डिनर। आप डिनर में क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू टेकिंग फॉर डिनर। मैं डिनर में दाल, चपाती और राइस खा रहा हूं, आई एम टेकिंग दाल, चपाती एंड राइस फॉर डिनर। वह डिनर में क्या खा रहा है, व्हाट इज ही टेकिंग फॉर डिनर। वह डिनर में राजमा राइस खा रहा है, ही इज टेकिंग राजमा राइस फॉर डिनर। तो दोस्तों, मैंने आपको टेक ब्रेकफास्ट से प्रैक्टिस कराई। दूसरा एक्शन जो मैंने आपको बताया था वह था रीड न्यूज़पेपर। यदि सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं, तो हम पूछेंगे व्हाट डू यू रीड इन न्यूज़पेपर। यदि वह कहता है कि मैं न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ता हूं, आंसर विल बी आई रीड पॉलिटिकल न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर में क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड इन न्यूज़पेपर। वह स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ता है, ही रीड्स स्पोर्ट्स न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था, व्हाट डिड यू रीड इन न्यूज़पेपर। मैंने न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पढ़ी थी, आई रेड हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर। उसने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था, व्हाट डिड ही रीड इन न्यूज़पेपर। उसने न्यूज़पेपर में बॉलीवुड गॉसिप पढ़े थे, ही रेड बॉलीवुड गॉसिप्स इन न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल यू रीड इन न्यूज़पेपर। मैं पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ूंगा, आई विल रीड पॉलिटिकल न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेगा, व्हाट विल ही रीड इन न्यूज़पेपर। वह स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ेगा, ही विल रीड स्पोर्ट्स न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यू रीडिंग इन न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर में बॉलीवुड गॉसिप पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बॉलीवुड गॉसिप्स इन न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहा है, व्हाट इज ही रीडिंग इन न्यूज़पेपर। वह स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग स्पोर्ट्स न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। तो दोस्तों, इसी तरह से कुछ और एक्शंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन व्हाट की प्रैक्टिस करते हुए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर उन एक्शंस की प्रैक्टिस होगी जिसमें किसी एक वर्ड ने एक नो एक्शन को एक्शन बनाया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने बात की हु एंड व्हाट की। तो ये था हमारा 14th एपिसोड। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पिछले एपिसोड्स की तरह पसंद आया होगा।
यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में आप हमें कुछ सजेशंस दे सकते हैं, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों यदि आपको चैनल हमारा अच्छा लगा। और यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो वीडियोस हम अपलोड करें वे आप तक पहुंचते रहें तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।